नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों बहुत बार आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि जिस तरीके से लद्दाख में सिचुएशन चल रही है और ऐसे में अगर टैंक बैटल होता है यानी कि टैंकों की लड़ाई होती है तो हम कितना चाइना को पटक सकते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी है। दरअसल आप जानेंगे कि क्या भारतीय T-90 टैंक चीनी आर्मर्स का सामना कर सकता है। तो चलिए आज जानते हैं इस बारे में। दरअसल भारत ने लद्दाख में जो विवादित एरिया है वहां पे रशियन मेड T-90 टैंक तैनात किए हैं, लेकिन खराब सड़कों और पुल वाले पहाड़ी क्षेत्र में इस 45 टन के टैंक को ले जाना अपने आप में एक चुनौती है। हालांकि पहुंचा तो दिया गया और भारत के इस आर्मर्ड को डॉलर बिग ऑल्डी की उजाड़ चौकियों पर तैनात किया गया है, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक है। चौकी चीन की सीमा से कुछ मील की दूरी पर है और जो स्ट्रैटेजिक काराकोरम दर्रे के दक्षिण में है, जिसमें कि भारत को इस बात का एहसास या फिर डर आप समझ सकते हैं वो है कि अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा करने वाले चीनी सैनिक इसी रास्ते से अटैक कर सकते हैं। चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी ने अक्साई चीन में करीबन 50,000 सैनिकों को तो तैनात किया ही है और भारतीय सेना ने पहली बार एक स्क्वाड्रन जिसमें कि 12 T-90 मिसाइल फायरिंग टैंक, पत्थरबंद कर्मियों के वाहन और एक पूरी सेना तैनात कर रखी है। और साक्षगाम काराकोरम दर्रे में किसी भी चीनी आक्रमण को रोकने के लिए इस ब्रिगेड को तैनात किया गया है। वहीं चाइना, आपको मालूम है कि उसने अपने टाइप 15 लाइट टैंक को जो 105 मिलीमीटर की तोप से लैस है, 30 टन का ये वाहन गोले और टैंक रोधी यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी दाग सकता है। और चीन दावा करता है कि उसका 1000 हॉर्स पावर्स का ये डीजल टाइप 15 उपेक्षाकृत हल्के वजन के साथ पहाड़ी इलाकों में टैंक के ऑपरेशंस को और आसान बना देगा। हालांकि एक शक्तिशाली इंजन के साथ टाइप 15 जो लाइट वेट टैंक है वो भारी टैंकों के लिए कठिन पठारी क्षेत्रों में उनके खिलाफ काम कर सकता है। और टाइप 15 में एक एडवांस फायर कंट्रोल प्रणाली और 105 मिलीमीटर कैलिबर कवच भेदी मेन गन के साथ है और ये किसी अन्य हल्के बख्तरबंद वाहनों को भी पछाड़ सकता है। और चाइना का ये जो लाइट टैंक है टाइप 15 वो दुनिया में मौजूद जितने भी लाइट टैंक्स हैं उनमें काफी एडवांस कहा जाता है। भारत के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे T-72 और T-90 टैंक्स इसके रक्षात्मक गियर में आने वाले एंटी टैंक रॉकेट को रोकने के लिए कोइंटेक्ट 5 विस्फोटक कवच और शत्रुरा इंफ्रारेड जैमिंग सिस्टम शामिल है। और रशिया के ये टैंक्स कई युद्धों में भाग भी ले चुके हैं, जबकि चाइना का टाइप 15 इसने अभी तक युद्ध देखा तक नहीं है। और रूसी T-90 को तो सीरिया की लड़ाई में इस्तेमाल किया गया। केवल एक ही टैंक जो सीरियाई विद्रोहियों के द्वारा दागी गई मिसाइल थी, जो कि यूएस निर्मित TOW एंटी टैंक मिसाइल थी, उससे क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि भारत ने अपने संस्करण में यानी कि T-90S भीष्म में गैर रूसी गियर और फ्रेंच थर्मल इमेजिंग सिस्टम के साथ इसे अपग्रेड किया है। वहीं टाइप 15 का हल्का वजन इसे भले ही सड़कों और पुलों पर उपयोगी बना सकता है, जो कि T-90 नहीं कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के 1000 T-90 के पास बेहतर मारक क्षमता और सुरक्षा कवच है। और ये पहली बार नहीं है कि भारत ने लद्दाख में टैंक तैनात किए हैं। 1962 के युद्ध के दौरान भारत ने सोवियत निर्मित AN-12 परिवहन विमानों में फ्रांसीसी निर्मित AMX-13 लाइट टैंकों को एयरलिफ्ट किया और 2016 में T-72 को भी भेजा गया। 1962 में टैंकों के कर्मचारियों ने जल्द ही ठंड के तापमान के लिए खुद को ढाल लिया। हालांकि दोस्तों एक बात और सामने आती है कि अत्यधिक ठंड और ऊंचाई वाली जगहों पर मशीनों को सैनिकों की तुलना में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा इशू होता है लो ऑपरेटिंग प्रेशर और रैटिफाइड एयर क्रेटेड प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से टैंक के जो इंजन या फिर अन्य कंपोनेंट्स होते हैं उनके फ्रीज होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और टैंकों के ऑपरेशन के लिए लद्दाख अपने आप में पृथ्वी पर सबसे कठिन स्थानों में से एक है। इस क्षेत्र में पतली हवा और तापमान 0 फ़ारेनहाइट से 50 डिग्री नीचे गिर जाता है। भारतीय सेना के एक कर्नल ने 2016 में एक रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय टैंकों को हर रात कम से कम 2 बार विशेष ईंधन और लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना चाहिए और इंजनों को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि टैंक के सिस्टम को फ्रीज यानी कि जमने से बचाया जा सके। लेकिन पहाड़ों में भी टैंक अभी भी कुछ न कुछ अनोखा पेश करते हैं। एक बड़ी और भारी बख्तरबंद मोबाइल तोप जो एक पैदल सेना की तुलना में कई अधिक मारक क्षमता प्रदान कर सकती है। और T-90 जैसे अत्याधुनिक वाहनों में भी थर्मल और उन्नत सेंसर्स होते हैं जो रात में और कोहरे में लक्ष्य निर्धारित करते हैं और ये टैंक पैदल सेना को फायर सपोर्ट दे सकता है। दूसरी ओर जो प्रतिबंधित इलाके हैं उन जगहों पर टैंक को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक रॉकेट से बचाने के लिए पैदल सेना की भी आवश्यकता होगी। लद्दाख में दोस्तों काफी संघर्ष हो सकता है। ऐसे में टाइप 15 T-90 से लड़ सकता है, लेकिन हिमालय के पहाड़ों में जो कि दुनिया की छत है
चीन और भारतीय टैंकों के लिए एक सबसे बड़ा जो खतरा दुश्मन नहीं बल्कि यहाँ का जो क्लाइमेट है यानी कि जलवायु है वो हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर चाइना अपने लाइट टैंक को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट कर रहा है दुनिया के सामने। लेकिन आपको एक बात और जाननी बेहद ज़रूरी है कि जो लाइट टैंक होता है उसका जो कवच होता है वो काफ़ी पतला होता है और ये खुद की सुरक्षा करने में असमर्थ होता है। हालांकि इसकी जो फास्ट मोबिलिटी है वो इसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करती है। लेकिन दोस्तों अगर एक झड़प अगर ढंग की हो जाए तो भारत का T-90S टाइप 15 जो चीनी टैंक है उसका कीमा बना देंगे। 1965 और 1971 के युद्ध में भी भारत ने प्रभावी ढंग से टैंक का इस्तेमाल किया था और 1971 में भारतीय विजयन तकनीक रूप से पैटर्न टैंक से इंफीरियर थे, लेकिन भारतीय चालक दल को शानदार प्रशिक्षण दिया गया था। बसंतर के युद्ध ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना का शानदार प्रशिक्षण और बेजोड़ मनोबल अजय है और वो लड़ाई निर्णायक रूप से जीती गई और पाकिस्तानी टैंक जलकर राख हो गए। T-90 टैंक एंटी टैंक मिसाइल को फायर कर सकता है और इसे चाइना के लिए एक मौत का चुम्बन कहा जा सकता है जो कभी विफल नहीं होता है। अनुभव का तो दोस्तों कोई मुकाबला नहीं है। लोंगेवाला और बसंतर की लड़ाई भारत भर के सैन्य युद्ध कॉलेजों में एक जरूरी पाठ्यक्रम बन चुकी है और नई पीढ़ियों को बार बार इस बारे में पढ़ाया भी जाता है। चीन ने अपने इतिहास में कभी भी एक टैंक को आक्रामक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया है। उसके पास सैन्य जीत का कोई विरासत भी नहीं है, जीने के लिए कोई मानक नहीं है और उनके सैनिकों में एक वास्तविक युद्ध लड़ने का खून नहीं है। वे केवल पीछे मुड़कर ये देख सकते हैं कि वियतनाम जैसे एक छोटे से राष्ट्र ने उन्हें कैसे हरा दिया था। चीनी सैनिक एक ऐसे युग से आते हैं जहां वन चाइल्ड पॉलिसी है जिसमें कि मेल चाइल्ड को पैदा करना होता था और चीनी पुरुषों की जो वर्तमान पीढ़ी है वो लाड प्यार से बिगड़ैल और सेल्फ सेंटर्ड और इसके अलावा व्यक्तिगत धैर्य की कमी और दृढ़ संकल्प की कमी से ग्रसित है। और ये एग्जाम्पल गलवान की घाटी ने साबित भी कर दिया था जहां मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने पीएलए के 100 से ज्यादा सैनिकों को हताहत ही नहीं बल्कि करीबन 40 से 45 सैनिकों को भी मार दिया था। दुनिया भर में युद्ध के इतिहास में यह साबित हो गया है कि प्रशिक्षण और मनोबल सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। हालांकि इक्विपमेंट्स अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन आपको टैकल कैसे करना है, आपका मनोबल क्या कहता है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है और आप कितना अपने आप को झोंक सकते हो। तो दोस्तों आपने जाना कि पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध में अगर टैंक का इस्तेमाल होता है तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है और यहाँ पर भारत के पास एक अच्छा खासा अनुभव भी है कि कैसे इन चीनियों को उन्हीं के इलाके में जाकर ठोकना है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।